दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल करना पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सूख नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है, आंखें बंद करके सुबह शाम बस एक ही मंत्र बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जो इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है। वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वह होकर ही रहेगा। तो कल के फिक्र में अपने आज की हंसी बर्बाद ना कर। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ आसान से नियम है जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने का है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं। हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित है तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है। कैसे आपको खुशी मिलेगी? इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश में है कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वह थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, यह तो जिंदगी की अजब पहेली है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुखों वाली रात कौन सोता है। 5 कड़वे सच बदल जाते हैं वह लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दिया जाए। जिस शख्स को अपना खास समझो वही शख्स अक्सर दुख देता है। जिंदगी में 2 लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वह जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिसे हद से ज्यादा प्रेम और उसके बिना रहना पड़े। सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिनकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि जिस शख्स के लिए तुम गिरते हो वह तुम्हें उठाने से ही मुकर जाए। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन दिन से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। अकेले रहने पर इतना दुखी नहीं होगी जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, लेकिन अपने साथ किया हुआ चल कभी नहीं भूल पाओगे। किसी की आदत होना प्यार होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ लोग दिल से उतरने जा रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वह समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। मुझसे जुदा हर वादा, हर कसम तोड़ दी तुमने, हम वफा आज भी करते हैं पर मोहब्बत छोड़ दी हमने। यदि किसी के पास रहना हो तो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। थका हुआ हूँ थोड़ा, जिंदगी भी थोड़ी नाराज है, पर कोई बात नहीं, यह तो हर रोज की बात है। ऐसे लोग भी हमारे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान पर मिठास है। जो थोड़ा सा भी किसी और का हो वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। चुप रहो लेकिन सब कुछ देखते रहो। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं कि जैसे हमें उनके गलत कारनामों का पता ही नहीं। बेशक सबकी इज्जत करो लेकिन खुद को कभी जलील मत होने देना। सब्र कर बंधे, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। ऐसा लगता है हमें तो सारे फरिश्ते ही मिले हैं। अपनी जिंदगी में कोई गलती करता ही नहीं, हमेशा गलती हमारी ही होती है। जिंदगी में एक बात अच्छे से सीखी है जिसे
जान से भी ज्यादा चाहो वह इंसान हमेशा बदल जाता है। खामोशियों की गूंज बड़ी गहरी होती है। पत्थर तो क्या दिल भी क्या देती है। गलतियां कीजिए वह तो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं होने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता है। जिसने कम जीना सीख लिया उसके लिए जीवन में को कभी कोई कमी नहीं रहती। जिंदगी में वही इंसान असफल रहता है जो सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही सही समय है उसे भुला देने का, अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला है। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं अपनी जिंदगी से भी निकाल कर फेंक देना चाहिए। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभल कर चलना, क्योंकि जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल के तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। रिश्ते कम बनाए पर उन्हें दिल से निभाएं, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को देते हैं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। आज कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं आज अच्छा दिखूं, यह तो हम हर रोज सोचते हैं, पर आज कौन सा अच्छा काम करूं जिससे मैं परमात्मा को अच्छा लगूं, यह कोई नहीं सोचता। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं